नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आई होप आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, जो कि 1 अगस्त से देश भर में लागू होने जा रहा है। पर वहीं पर कई राज्य कोरोना के डर से अपने यहाँ लॉकडाउन भी घोषित करने लगे हैं। अब इसी फहरिस्त में मोदी सरकार की तरफ से कई ऐलान भी जारी किए जा रहे हैं, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में क्या है कोरोना का हाल। वहीं बताएंगे इस दिन तक बिहार में बढ़ाया गया लॉकडाउन, जाने क्या खुलेगा क्या बंद। वहीं पीएम मोदी की तस्वीर पर मुस्लिम महिलाओं ने बांधी राखी, 3 तलाक कानून के लिए कहा शुक्रिया। इसी के साथ आगे बताएंगे चीन की गंदी चाल, पैंगोंग में चीन ने फिर बढ़ाई अपनी ताकत। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। वहीं पानी से मर सकता है कोरोना वायरस, रूसी वैज्ञानिकों का दावा। इसी के साथ आगे बताएंगे शराब से भरा ट्रक पलटा, ऐसी लूट मची कि पेटियां लेकर भागने लगे लोग। देखे वीडियो। वहीं आज 1 अगस्त से बदल जाएंगे ये 5 नियम, हर किसी पर होगा असर। इसी के साथ आगे पिछले 3 महीने से नहीं आ रही एलपीजी से मिलने वाली सब्सिडी सरकार ने किया बंद। वहीं सरकार ने किसानों के खातों में भेजे 8,000 रुपए, नहीं मिले तो तुरंत करें ये काम। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी और अपडेट सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास ही में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन नजर आ रहा है उसे भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की सारी बड़ी खबरों, सभी जानकारियां लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए जानते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर के बारे में। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 16,43,543 पर पहुंच चुका है और 35,817 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 10,60,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 6,77,257 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 1,75,02,331 कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में लगा 16 दिन का लॉकडाउन। जी हां, बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने लॉकडाउन को 16 दिनों के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने इस संबंध में गुरुवार को गाइडलाइंस भी जारी की। लॉकडाउन 5 में लगाई गई कई पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। हालांकि अनलॉक 3 के तहत केंद्र ने नाइट कर्फ्यू हटने की छूट दी है, पर बिहार में ये जारी रहेगा। बिहार में 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। जारी अधिसूचना के अनुसार शॉपिंग मॉल्स अभी नहीं खुलेंगे। अनलॉक 3 में दुकानों और बाजारों को समय और बाकी नियमों के हिसाब से आवश्यक प्रतिबंधों के अधीन संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं मोदी सरकार ने आज से ठीक 1 साल पहले 3 तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की मुस्लिम महिलाएं अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री के इस कदम को कैसे भूल सकती है। इसीलिए वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी को अपना भाईजान मानते हुए उनकी तस्वीर पर राखी बांधकर उनका शुक्रिया अदा किया। रक्षाबंधन के माहौल में मुस्लिम महिलाओं ने भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना जैसे गीतों को गुनगुनाते हुए पीएम मोदी की तस्वीर पर पहले राखी बांधी और फिर सांकेतिक रूप में मुंह मीठा कराकर उनका शुक्रिया अदा भी किया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाज नहीं आ रहा है चीन। जी हां, LAC पर चीन की एक और चाल का खुलासा हुआ। डिसएंगेजमेंट की बात के बाद भी चीन पैंगोंग झील में अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। 14 जुलाई की बातचीत के बाद चीन ने अतिरिक्त बोट और सेना की टुकड़ी को पैंगोंग में तैनात किया। विवादित इलाके में चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। पैंगोंग झील में चीन ने नए कैंप बनाने शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि इस कैंप में अतिरिक्त सेना की टुकड़ी को तैनात किया गया है। इसके साथ ही पैंगोंग झील में और बोट उतारे जा रहे हैं। चीन की नई चाल सैटेलाइट में कैद हो गई। सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि चीन पैंगोंग झील में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वहीं राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा विधानसभा सत्र की मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सभी समर्थक विधायकों को जैसलमेर ले जाने की तैयारी कर ली है। 3 चार्टर्ड प्लेन से विधायकों को जैसलमेर ले जाया जा रहा है।
तीनों विमान रवाना हो चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार सभी विधायक 14 अगस्त तक जैसलमेर में रहेंगे। दरअसल राज्यपाल ने गहलोत सरकार को 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की इजाजत दी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के संकट से आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाने को तैयार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने EMI पर दी गई राहत, लोन मोरेटोरियम की सुविधा आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने फिक्की के कार्यक्रम में कहा, लोन मोरेटोरियम को लेकर RBI के साथ बातचीत चल रही है। कोरोना संक्रमण के आर्थिक असर को देखते हुए RBI ने मार्च में 3 महीने के लिए मोरेटोरियम सुविधा दी थी। ये सुविधा मार्च से 31 मई तक 3 महीने के लिए लागू की गई थी। इसी के साथ आगे एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक शराब से भरा ट्रक पलट गया है। जिसमें एक शराब से भरा ट्रक क्या पलटा और मानो लोगों की लॉटरी लग गई हो। लोगों ने ऐसी लूट मचाई कि सब पेटियां लेकर भागने लगे। दरअसल ये घटना असम के सेपोन इलाके की है। यहाँ से गुजर रहा एक ट्रक शराब की पेटियों से लदा हुआ था, वो पलट गया। जिसके बाद शराब की ऐसी लूट मची, जिसको मौका मिला वो शराब की पेटी लेकर भाग गया। आते जाते लोग भी इस लूट से पीछे नहीं रहे। काफी देर तक शराब की ये लूट चलती रही। पीने पिलाने के शौकीनों की तो मानो लॉटरी ही लग गई। कोई इधर लेकर पेटी भाग रहा है तो कोई उधर। इस दौरान कुछ स्थानीय लोग थे तो कुछ आते जाते राहगीर। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बाकी है, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं मौसम की खबर की ओर, लेकिन उससे पहले देखिए बिहार और असम की बाढ़ की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार के करीब 10 जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। खगड़िया में बाढ़ में बहने से गुरुवार को 4 लोगों की मौत हो गई। बिहार में बाढ़ आपदा से निपटने में NDRF की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। NDRF की कुल 21 टीमें राज्य के कुल 13 जिलों में अत्याधुनिक बाढ़ बचाव एवं संचार उपकरणों के साथ तैनात है। वहीं असम से लगातार बाढ़ की विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। फिलहाल हालात में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन अभी भी असम के 33 जिलों में 11 जिलों को छोड़कर बाकी 22 जिलों में बाढ़ बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। असम में बाढ़ बारिश की वजह से अब तक 108 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य के 22 जिलों के 12 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। वहीं वैश्विक मैदानों से लेकर पहाड़ों तक मौसम की मार पड़ रही है। मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, बिहार समेत कई राज्यों में आज यानी 1 अगस्त को भी बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, बागपत, चंदौसी, संभल, चांदपुर, आमरोह, मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटे पहाड़ों के लिए बहुत ज्यादा भारी है। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार 31 जुलाई को केरल, तटीय कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लगातार 5वें दिन भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने डीजल पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली सरकार द्वारा डीजल के वैट घटाने के बाद दिल्ली में आज यानी कि 1 अगस्त शनिवार को डीजल घटकर 73.56 रुपए प्रति लीटर पर, तो वही पेट्रोल का भाव 80.43 रुपए स्थिर है। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल के भाव 80.43, 82.10, 87.19 और 83.63 है और डीजल 73.56, 77.04, 80.11 और 78.86 रुपए है। वहीं कोरोना पर वैज्ञानिकों का बड़ा दावा। जी हां, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने को लेकर इसके स्वरूप और संरचना को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। वहीं अब रूस के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस पानी में पूरी तरह खत्म हो जाता है। यह स्टडी स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वैक्टर द्वारा की गई है। स्टडी में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि पानी कोरोना वायरस को 72 घंटों के भीतर ही लगभग पूरी तरह से खत्म कर सकता है। स्टडी के अनुसार वायरस का रूप सीधे तौर पर पानी के तापमान पर निर्भर है। वैज्ञानिकों का दावा है कि 90% वायरस के कण 24 घंटे में और 99.9% कण कमरे के सामान्य तापमान पर रखे पानी में मर जाते हैं। उबलते पानी के तापमान पर कोरोना वायरस की पूरी तरह से तुरंत मर जाता है। हालांकि कुछ स्थितियों में वायरस पानी में रह सकता है, लेकिन ये समुद्र या ताजा पानी में नहीं बढ़ता। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत। जी हां, अमृतसर, बटाला और तरन तारन में जहरीली शराब पीने से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने जहरीली शराब बनाने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही थाना तरसिक की SHO को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में SIT बनाई गई है जो सारे मामले की जाँच करेगी। मामले की जानकारी देते हुए GTP दिनकर गुप्ता ने कहा, पहली 5 मौतें 29 जून की रात को अमृतसर ग्रामीण थाना तरसिक में मुच्छल और तंगरा से हुई थी।
वहीं आज 1 अगस्त है और आज से कई बदलाव होने जा रहे हैं जिसका असर आप पर भी पड़ने वाला है। 1 अगस्त से कई बैंकों में मिनिमम बैलेंस के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। कुछ बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज करने का फैसला किया है। 3 ट्रांजैक्शन के बाद ग्राहकों से चार्ज वसूला जाएगा। खाते में कम रकम होने पर बैंक पेनल्टी वसूल करेगा। 1 अगस्त 2020 से व्हीकल इंश्योरेंस के नियमों में हुए बदलाव लागू हो जाएंगे। ऑटो इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव से नई कार या बाइक की कीमतें घटेंगी। वहीं आप महीने में 5 बार से ज्यादा एटीएम से पैसे निकालते हैं तो फिर 1 अगस्त से 5 निकासी के बाद आपसे हर निकासी पर चार्ज किया जाएगा। 1 महीने में एटीएम से 5 बार फ्री में कैश निकाल सकते हैं। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए 1 अगस्त से सभी ई कॉमर्स कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट के साथ कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी देनी जरूरी होगी। वहीं किसान सम्मान निधि की छठी किस्त 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी। 1 अगस्त से सरकार किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए की छठी किस्त जमा करेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। बड़ी खबर, लोगों की सहूलियत के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी देने की पेशकश की थी। इससे उपभोक्ताओं को कम कीमत पर रसोई गैस मिलती थी। सरकार सब्सिडी का पैसा लोगों के बैंक अकाउंट में भेजती थी, लेकिन पिछले 3 महीने से बैंक अकाउंट में सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा। दरअसल सरकार ने मई महीने से ही सब्सिडी देना बंद कर दिया। इस सिलसिले में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई थी। इसमें बताया गया था कि गैस सिलेंडर का बाजार मूल्य कम हो गया है, इसलिए सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में अंतर लगभग खत्म हो गया। वहीं केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आधे किसानों को खाते में 8-8 हजार रुपए भेजे गए हैं। देश के करीब 7.25 करोड़ किसानों को इस योजना की 4 किस्त मिल चुकी है। वहीं 1 अगस्त से अगली किस्त भी सरकार भेजने जा रही है। ऐसे में योजना का लाभ पाने के लिए आप भी अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत खेती पर निर्भर रहने वाले किसानों को सरकार आर्थिक मदद के रूप में 3 किस्त में सालाना 6-6 हजार रुपए भेजती है। अगर आवेदन में किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलती है तो आप इस किस्त से वंचित रह सकते हैं। बता दें कि आवेदन के दौरान लोग सबसे ज्यादा नाम और खाता संख्या में गड़बड़ी करते हैं, इसलिए योजना का लाभ उठाने के लिए इन्हें दुरुस्त करना जरूरी है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटे को भी दबाएं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप अपना नाम नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।